जो भी मरा मुर्दा हालत है परमेश्वर उसको जिलाएगा और आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आइए मिलकर आत्मा में होकर आराधना करेंगे इस गीत को गाकर। यीशु फिर से हमें जिला दे, आइए मिलकर गाएं। पाक रूह से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, पाक रूह से हमें जिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, पाक रूह से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, पाक रूह से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, पाक रूह से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, मुर्दा है हम गुनाह की वजह से, तेरी रूह जिला सकती है, मुर्दा है हम गुनाह की वजह से, तेरी रूह जिला सकती है, हो गई है जो दूरी खुदा से, तेरी रूह मिटा सकती है, हो गई है जो दूरी खुदा से, तेरी रूह मिटा सकती है, दिल खुदा से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, दिल खुदा से हमें मिला दे, यीशु फिर से हमें जिला दे, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को, दे दे मसा रूह का तू अपने बंदों को। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। बीच में वचन को लेकर आते हैं तो हम जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का वचन को से बोलने के लिए अवसर दिया वाला परमेश्वर का दास को भी मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कम ही है। परमेश्वर हमको जीवित रखा, स्वस्थ चंगा रखा, प्रभु का उपस्थिति में लेकर आया, इसलिए हम हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और हम भी परमेश्वर का जैसे उनका जैसे स्वभाव हमारे जीवन में होना है।
हमारा अंदर में भी विश्वास योग्यता का साथ परमेश्वर ने जो दिया हुआ कार्य को हम पूरा करना है। आइए हम पढ़ेंगे आज का भजन संगीता का पहले पद पढ़िएगा। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग काँप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, यहोवा करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे परमेश्वर राजा है और देश के लोग काँप उठे। वह करूब पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। इसका जो हेडिंग में जो लिखा है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हम हर समय में परमेश्वर ने अपना क्या किया, जो भी मतलब उनके जीवन में था वो विश्वास योग्यता का साथ वो पूरा किया है। मेरा यीशु भी उनका पुत्र और वो भी मतलब क्या किया है, पिता ने जो काम उनके हाथ में दिया है वो विश्वास योग्यता का साथ ईमानदारी के साथ वो अपना कार्य को पूरा किया है। और इसलिए परमेश्वर का जो काम वो परमेश्वर कैसे है वो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। पहले मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और दूसरा यही है। और हम दूसरा पद पढ़ेंगे। यहोवा सियोन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। प्रेज द लॉर्ड। और यही है, यहोवा सियोन में महान है, वो स्वर्ग में महान है। और तीसरा यही है, वो अपना देश देश के लोगों के ऊपर वो प्रधान है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर सब कुछ है, उनका हाथ में है सब कुछ है। इसमें पहले हम ये देखा है मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। दूसरा हम यही देखा है यहोवा सियोन में महान है। तीसरा यही है और देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। इसलिए हम उनका बेटा और बेटी है और हम जितना लोग परमेश्वर को ग्रहण किया उनको उनका संतान होने का अधिकार दिया है। हम उसका बेटा और बेटी है तो हमको कैसे होना है। मेरा परमेश्वर चौथा यही है, उस परमेश्वर का वचन में ही नीचे में लिखा है मेरा परमेश्वर। तीसरा वचन में लिखा है वह तो पवित्र है। मेरा परमेश्वर कैसे है, पवित्र परमेश्वर है। इसलिए हम उनका बेटा और बेटी है तो हमारे जीवन में भी हम पवित्रता के साथ अपना जीवन को क्या करना है, आगे बढ़ना है। हमारे जीवन में हमारे सारे चाल चलन में परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले पत्रोस 1:15 और 16 में लिखा है हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनना है और मेरा परमेश्वर पवित्र है। इसलिए हम भी पवित्रता के साथ जब तक इस दुनिया में हम जीवित हो तब तक हमको क्या करना है, पवित्रता के साथ में अपने जीवन को बिताना है। और हर समय में हम सुबह उठने के समय में परमेश्वर से यही प्रार्थना करना, प्रभु मेरा शरीर प्राण आत्मा को पवित्र और निर्दोष रखना यीशु मसीह आपका आगमन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि पवित्रता के बिना, क्योंकि इब्रानी 12:14 में लिखा है पवित्रता के बिना कोई भी हम परमेश्वर को देख नहीं सकता है। इसलिए हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हमको क्या करना है, हमको पवित्र बनना है। हम पवित्रता के साथ अपने जीवन को बिताना है। तब मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारे हाथ में जो भी काम दिया है, छोटा हो बड़ा हो जो भी हो, हम विश्वास योग्यता का साथ हम पूरा करना है। परमेश्वर का कार्य भी हमारे हाथ में दिया है, हम विश्वास योग्यता का साथ हम पूरा करना है। क्योंकि मेरा परमेश्वर क्या है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। और उसमें हम यही देखा है, 5वां हम यही देखा है यहोवा को मतलब क्या है, पुकारते हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है जो सच्चाई से जो पुकारता है उसका निकट मेरा परमेश्वर रहता है। इसलिए हमारा परमेश्वर पुकारने से उसमें सुनने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमको सच्चाई के साथ हम कोई भी हो आकर के उनको पुकारेंगे तो क्या है, मेरा परमेश्वर सुनता है। और निर्गमन 3:7 में लिखा है वो अपने मिस्र देश में इस्राएल लोग का चिल्लाहट को सुना है
उनको दुखों को देखा है, उनको वेदना को देखा है। मेरे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो हमारा अपना बच्चों का आंसू को देखता है, उनका चिल्लाहट को सुनता है। कोई भी उनका निकट में आकर सच्चाई के साथ उसको पुकारेंगे, वो हमारा प्रार्थना को, हमारा विनती को सुनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पर हम कौन सा मतलब 2 सभा ये देखा है, मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, और दूसरा मेरा परमेश्वर पवित्र पवित्र परमेश्वर है। और उसका 7वां देखिए, पढ़िए। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमसे बातें करता है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है। लेकिन हम कितना लोग मेरा परमेश्वर से बातें करता है? हम कितना लोग अपना दुख को, परेशानी को मेरा परमेश्वर से शेयर करता है, उनको बताता है? मेरा परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम कितना लोग मेरे परमेश्वर से बातें करता है? इसलिए हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो हमसे बातें करता है। 7वां यही है, 6वां यही है, मेरा परमेश्वर हमसे बातें करता है। और उसका नीचे में लिखा है, जो उसके चितौनियों और उसके दी हुई विधियों पर चलते हैं। जो परमेश्वर ने हमारे हाथ में जो आज्ञा दिया है, जो चितौनी दिया, जो नेम दिया है, उसको मानते हुए उनका रास्ता में चलते हैं। ऐसी लोग से मेरा परमेश्वर बातें करता है, बातें करता है। एक दिन के लिए नहीं है, 2 दिन के लिए नहीं है। हम जब से परमेश्वर को हम मान लिया है, यीशु को ग्रहण किया है, यीशु का रास्ता में हम चल रहे हैं, तो हम क्या है, परमेश्वर ने जो दिया हुआ आज्ञा को हम पूरा पालन करते हुए, हम उनके विधियों को मानते हुए उनके रास्ता में हम चलेगा, तो परमेश्वर हमसे बातें करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे बातें करता है। आज हम विश्वास का साथ में इधर बैठे हैं, परमेश्वर आप लोगों से एक एक जन से बातें करेगा। उसका आवाज़ को सुनने के लिए अपना कान को खोलना। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने कान को खोलना है। इसमें पहले यूहन्ना 1:9 में लिखा है, मेरा परमेश्वर क्या है, उसको पढ़िए एक बार। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि हम अपने पापों को उनके सामने मान ले और छोड़ दे, और उनका क्या है, उनसे मतलब वो क्षमा करने के लिए वो विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जितना भी हो, मेरा परमेश्वर जानता है, हम जानता है, हम जितना मतलब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है। जो परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला चीज़ है वो पाप है। वो अपना पापों को क्या करना, परमेश्वर का सामने मान लेना। और वचन उसमें नीति वचन 28:13 में भी लिखा है, जो अपना अपराध को छिपा कर रखता है उनका कार्य सफल नहीं होगा। जो अपना अपराध को परमेश्वर का सामने मान लेता है, छोड़ भी देता है, उसके ऊपर दया की जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। और 7वां आखिरी पॉइंट यही है, भजन संहिता 103:3 में लिखा है, साम चैप्टर 103 वर्ड्स। वह तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे सारे अधर्म को क्या करता है, क्षमा करता है, हमारे सारे रोगों को चंगा करता है। और इसमें यही है, आखिरी में ये लिखा हुआ है, वो हमारा हर एक मतलब पापों को क्या करता है, क्षमा करने वाला है। उसका 8वां पॉइंट भजन संहिता, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हम उसका बेटी और बेटा है, तो भी हम भी एक दूसरे को क्षमा करके परमेश्वर का वचन के अनुसार हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना है।
इसलिए मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। और इसलिए हम भी विश्वास योग्यता के साथ, पवित्रता के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलिए। परमेश्वर आप लोगों को जीवन में बहुत ऐसे आशीष देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। आमीन।